स्वागत है आपका आज की चाय पे। सुबह सुबह वैसे मैं अपना मूड ख़राब नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे काम करना होता है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई सॉ द टैगलाइन ससुराल में पहली बार रोए एंड ऑल, एंड मुझे ऑनेस्टली लगा था कि मतलब एक जनरल सा रो दी होगी। वो कहते हैं ना कभी कभी क्लिक बेट होता है तो प्याज काटते हुए रो रही होगी एंड ऑल, क्योंकि किचन में ही दिख रही थी वो जो थंबनेल था। बट साहिबा के व्लॉग से मैं शॉक्ड रह गई कि इज शी ओके, इज शी मेंटली स्टेबल? आई डोंट थिंक शी इज़। शी नीड्स some therapy, some mental health issue is going on there with her. Basically साहिबा के घर पे वो एक लड़का अक्सर आता है इनके घर पे काम करने। आई डोंट नो वो उसका मेन काम क्या है। आई गेस को रिपेयर वर्क करने आया था। जो भी तो हुआ क्या कि जाहिद उससे बात कर रहा था, और ऊपर जब देखा इन लोगों के ऐसे एक डिवीजन सा बना हुआ है ना, जहाँ से आप ऊपर से नीचे देख सकते हो, तो वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी। और इससे पता नहीं कैसे 32 साल की रिस्पॉन्सिबल महिला से पूरी की पूरी खाने की प्लेट जो है वो गिर गई। तो हाँ, कहीं ना कहीं इसके हस्बैंड की भी गलती थी। ज़मीन पे पूरी खाने की प्लेट वो रख के आया था। उसको नहीं पता था ना कि इतनी इमेच्योर है ये कि इसको खाने की पूरी प्लेट नहीं दिखी और वो पूरी उलट गई। एंड देन इसने उसमें कट मार दिया फुटेज में, क्योंकि कोइंसिडेंटली हाथ में कैमरा था इसके हस्बैंड के, इसके कैमरा नहीं था, जो बहुत कम होता है। वहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत फिशी भी लग रहा था। बट खैर उसके बाद वो ऊपर गया कि रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो। तो उस जो ड्रामा शुरू करा है उसने साहिबा ने उसके बाद, देखिए मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। ये 30 साल का बच्चा, 30 साल की बच्ची है ना, ये है ना, मतलब मेच्योरिटी वाली बात तो ख़त्म ही हो गई। ये एज जो है 18, 20, 25, 28, 30 और 30 अबव भी बोल सकते हैं। इतना होने के बाद भी इसको समझ नहीं आई। इतनी क्या इसको ड्रामा करना, और इतना अरे बाद में कर लो। पता है सीरियसली हर मदर इन लॉ इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, व्हाट एन अमेजिंग सोल। उन्होंने बिल्कुल इसको कुछ नहीं कहा, और वो बेचारी पूरी की पूरी सीढ़ियाँ साफ कर रही थी जिसपे खाना ही खाना गिरा था। और इसने अपने रोने को बहाना ऐसा बनाया कि वो सफाई बेचारी उनसे करवा रही है। तुम्हारी गलती, तुमसे प्लेट गिरी है, एक काम करो 5 मिनट बाद रो लेना, पहले स्टेयर्स तो साफ कर दो। वो भी मतलब उसको भी शर्म नहीं आई कि वो कहे मम्मी आप छोड़ो मैं करता हूँ, ये कर देगी, आप जाओ। नहीं, अरे मम्मी रो रही है, अरे 1 साल की बच्ची रो रही है। मैं कसम बता रही हूँ, उस दिन मेरी बात हुई है मेरी सब्सक्राइबर से, उन्होंने बताया कि उनकी छोटी सी 4-5 साल की बच्ची है जो अभी से ही साफ सफाई में इतना बिलीव करती है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके वो खुद रख देती है अपनी। छोटा सा बच्चा। और ये वो लड़की जिसको सब कुछ आता है, अपने कन्वीनियंस से सब कुछ आता है, अपनी लगर्जी पे और लेजीनेस पे बात आती है तो उसको ढका जाता है रो रो के। बेसिकली ये इसलिए रोई थी ताकि इसको कोई साफ करने को बोले ना, और उल्टा सब मनाने लगे कि हाय बेटा रो रही हो, हाँ मेरी जान रानी रो रही। वही हुआ, इसकी सास ने वही करा। अरे मैं इनको बोलना चाहूँगी, कोई अगर उनके रिश्तेदार है तो प्लीज़ इसकी सास तक ये बात पहुँचा दो कि उनको इसकी लल्लो पच्चो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इनके परिवार में किसी चीज़ की कमी है। ऑब्वियसली बहू को डांटने की जरूरत नहीं होती, बट इतना तो बोलो आप, मतलब इतना क्या डर है उसका। हाँ मुझे पता है सुबह गोल्ड के इयरिंग उसने दिलाए थे, बट अगर वो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कर देती है तो उससे 1000 गुना ज़्यादा फुटेज के रूप में वसूल के जाती है। तो इतना तो बोलो कि ये साफ करो भाई जो आपने फैलाया है। एंड डांटने की क्या बात है, अन्न का इतना ज़्यादा वेस्टेज। ये तो वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन सब कुछ गिराती है, स्पिल करती है। आपको उस दिन याद होगा किचन में ये गिर गया, वो हो गया, ये खराब हो गया, कस्टर्ड जल गया, छोले गिर गए। तो क्या है मतलब अगर फिर से एक बार तुमने गिरा दिया तो ये ड्रामा क्या था? वर यू अपसेट ऑन समथिंग एंड यू डिड इट डेलिबरेटली एंड देन थॉट ओ माई गॉड द कैमरा वॉज ऑन। बट देन द क्वेश्चन इज कि भाई यही एडिटर है, एडिटर है ना, एडिट भी कर सकती थी। मैं आपको बताती हूँ बड़े ही पते की बात। इसने क्या बोला, एंड में इसने बड़े बड़े भाषण दिए, बट उससे पहले स्टार्टिंग की फुटेज में इसने क्या बोला, तुमने क्यों रखी थी प्लेट? तो वो कहते हैं अरे बेबी कोई बात नहीं, तुम क्यों चिल्लाए। एंड देन देयर वाज एन अब्रप्ट कट इन द फुटेज। तो इसे ये भी दिखा दिया कि ये इस पे चिल्लाया। हो सकता है एकदम से देखिए क्या होता है, दैट्स अ इमीडिएट रिएक्शन। तो वो चीज़ को इसने कॉम्बैट करा विद अ क्राइंग वाला सिनेरियो, पूरा ड्रामा। एंड देन लास्ट में खड़े होकर भाषण भी दे दिया अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा लोग क्या सोचेंगे, देखो देखो कितनी अच्छी है, पति चिल्ला भी रहा था, इसको लोगों से डर भी कितना लगता है, पता नहीं क्या करते होंगे बेचारी के साथ ऑफ द कैमरा, है ना, कैसा बिहेव करते होंगे। और ये बन गई, मतलब कहते हैं ना टू द टी, ये अच्छी बन गई कि देखो फ्रेंड्स मैं तो चद्दर भी लेके जा रही थी, हम तो बाथरूम के बाहर सोते। क्यों सोते? मैं पूछती हूँ जाहिद और साहिबा को कि क्या एक रात के अंदर पता लगा था कि जाहिद के पेरेंट्स को ट्रैवल करना है? नहीं ना, इनको पहले से पता होगा।
बट कोई प्लान नहीं था जाने का। एंड देन ये गया वहाँ पे जुगाड़ करके आया और अपने आप को महान बहू बनते हुए इसने ये दिखा दिया कि ओहो मैं तो बाथरूम के बाहर भी लेट के आ जाऊंगी। ये न्यूसेंस क्यों फैला रहे हो भाई? जिम्मेदार नागरिक जो कि टिकट लेके जाता है ट्रेन में, उन लोगों के लिए न्यूसेंस क्यों फैलाते हैं कुछ लोग जिनको फ्री में ट्रैवल करना होता है, या फिर जिनका एब्रप्टली एकदम कहते हैं ना तत्कालीन प्रभाव से प्लान बनता है कि नहीं अभी इसी वक्त ही चलते हैं, तो क्या हो गया, नीचे लेट जाएंगे, साइड में लेट जाएंगे, दूसरों के लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हो यार। बाथरूम के बाद सो जाओगे तो क्या लोगों के लिए आना जाना मुश्किल नहीं होगा? सबसे गलत इन्फ्लुएंस है साहिबा का, मतलब कहते हैं ना थोक में गलत इन्फ्लुएंस अगर कोई फैला रहा है दैट हैज टू बी साहिबा। इतने सारे लाखों लोग इसको देखते हैं और गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो लड़कियां क्या बनेंगी जो इसको देख के कहती है यू आर माई इंस्पिरेशन सालू आपी, ये इंस्पिरेशन है यो है। ये कोई नाइव नहीं है, ये कोई सीधी नहीं है, ये 32 साल की वो चंड लड़की है जिसको पता है that how I can manipulate not only my जनता but my in-laws। and गलती करो 1 घंटे रो दो और ऐसे करो कि मतलब दूसरे के ऊपर डाल दो। क्या इसने बोला कि सॉरी मैं नहीं चाहती थी ऐसे गिर जाए? नहीं, तुमने क्यों रखी? मैं कहती हूँ ये रोए, ये ना रोए, ये ड्रामा करे, घबराहट करे, ये ना करे, ये जो ये फैलाती है ना उसे साफ यही करे, ना कि घर की हाउस हेल्प या फिर वो आंटी। ये क्या बात है? मतलब एक चीज बताइए, उस टाइम कहता है अरे देखिए घर में अगर पता नहीं क्या कह रहा था कोई सेलिब्रिटी हो तो उसके लिए लेके आना पड़ता है प्रेस कराए हुए कपड़े। एक सूट का सेट तुम खुद प्रेस नहीं कर सकती? क्यों? इतना क्या है? और ये कहती है ना फ्रेंड्स बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं बोल रही हूँ उस दिन मेरा दिल इतना हर्ट हुआ था, मैं कोई पॉडकास्ट नहीं बना पाई। फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। आज मैं बोल रही हूँ 9 to 9, 9 to 5 कुछ नहीं होता, 9 to 9 ही होता है। क्योंकि जो लोग अगर 9 to 5 भी कर रहे हैं ट्रैवल करते करते, मतलब 9 बजे अगर पहुंचना है तो उससे पहले निकलेंगे ना, 5 बजे निकलेंगे तो घर 6:30 7 कुछ तो पता है 8 8 9 9 बजे घर पहुंचते हैं। 9 से 10 9 से 12 की जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी उन लोगों की लाइफ आसान है? शर्म आनी चाहिए। ये ऐसी बातें बोलती है व्लॉग में जो डायरेक्टली उन लोगों को हिट करते हैं जो कि डेली जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं। इतना वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, कितनी बार मैंने कहा होगा ये पॉडकास्ट में कि द एक्सटेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है वो सहना आसान है? मतलब आप ऑलरेडी थके हो, एग्जॉस्टेड हो, आपके पास ऑलरेडी इतना पेंडिंग वर्क है एंड ओवर एंड अबव आपके ऊपर उन चीज़ों की भी अकाउंटेबिलिटी डाली जाती है जो कि आपकी थी ही नहीं, जो कि किसी और को करनी है। और फिर ये सब सहने के बाद आप सबको तो संडे ऑफ मिलता है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। फ्रेंड्स, व्लॉगर्स की जिंदगी में तो शर्म कर लो। शालू आपी सो कॉल्ड 30 साल की बच्ची, शर्म कर लो। एक संडे का ऑफ मिलता है? अच्छा, दैट इज अ प्रिविलेज। मतलब कोई इंसान, और संडे कौन कहता है ऑफ मिलता है? देयर आर टाइम्स जब संडे को भी फाइल्स एडिट करके भेजनी पड़ती है, पीपीटीज एडिट करके रिव्यू करके देनी पड़ती है। तुम लोग जो कि अपने आप को व्लॉगर समझ के बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हो कि ओहो हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमें तो ऑफ नहीं मिलता। ये ऑफ नहीं है। मॉल में घूमना, लाखों रुपए खर्चना, रोज बाहर खाना, जंक खाने के बाद घबराहट करना, इट इज अ प्रिविलेज ऑन इट्स ओन। वो अलग बात है, ये लाइफस्टाइल कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा होता तो आज आप फिट होते, आपकी भाभी फिट होती। इनफैक्ट गिने चुने हैं बट कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि फिटनेस रेजीम को दिखाते हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। एंड ये जो दिखाती हैं उससे लोगों का बंटाधार ही होगा। और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे इतनी गलत लगी कि इसे दिखा कैसे दिया, ये सब बोल कैसे दिया कि ये लोग हकीम पे जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी बट ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि कंसीव नहीं कर पाती हैं फॉर ईयर्स। इसके तो अभी कुछ साल ही हुए, कुछ साल नहीं, आई एम सॉरी 1 साल ही हुआ है शादी को। एंड ये कर क्या रही है? मतलब इसके परिवार को इशू क्या है? अगर इसके इन लॉज इसको इस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं या परिवार पीछे पड़ा हुआ है तो दैट इज रॉन्ग। ये थिंकिंग ही गलत है कि अरे इधर भी जाओ उधर भी इलाज करो। वो कर क्या है? मतलब इसका 90% व्लॉग तो इन बातों पे ही होता है। फ्रेंड्स, आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या मुश्किलें होती हैं, ऊपर वाला दुआ कबूल करे फ्रेंड्स, ये वो। अरे 1 साल में हो क्या गया? लोगों को 4 5 9 साल, किसी ने इसके ही व्लॉग पे, यही वाले व्लॉग पे कमेंट करा है कि 9 साल से उनको बच्चा नहीं हुआ, दुआ करे। देखिए क्या होता है, ये अगर 1 1.5 साल में इस तरीके के एक्ट्स करेगी, ये बोलेगी कि हकीम पे जा रहे हैं नॉल, तो इस तरीके से
उन औरतों पे कितना बुरा असर पड़ेगा जो ऑलरेडी सोसाइटी की सताई हुई है। बिकॉज सोसाइटी को लगता है कि एक औरत कंप्लीट वुमन तभी होती है जब वो बच्चा पैदा करती है, अदरवाइज उसकी कोई कीमत नहीं होती, एक औरत की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि ये अड़ंग तड़ंग पॉडकास्ट बनाने के बजाय इसे एक लेडी स्पेशल पॉडकास्ट बनानी चाहिए, विच शुड ओनली बी फॉर लेडीज, जहाँ पे उनको ये समझाए और बताए कि ऐसे कंडीशन में वो क्या क्या चीज़ों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इसे तो ये कहना चाहिए कि प्लीज़ आप डिसहार्टेड ना हो, एक दिन आपको ऊपर वाला ज़रूर ब्लेस करेगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये उन लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल बना रही है जो ऑलरेडी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ये सब दिखा के कि ये इलाज के लिए जाती है मुंबई और मदाहा में हकीम के पास जाती है। आई मीन हकीम के पास जाना, देखिए मुझे नहीं पता वो क्या दवाई देंगे क्या नहीं देंगे, इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बातें थोड़ा सा अंधविश्वास को प्रमोट करती हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एलोपैथी पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है ना, कहते हैं, बट मौका आने पे सबसे पहले वो डॉक्टर के ही भागते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनइफेक्टिव है। हाँ, अपनी डेली लाइफस्टाइल को सुधारिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शी वेरी वेल नोज द सोल्यूशन ऑफ हर इशू एंड दैट इज टू मेंटेन हर वेट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पूरे साल तुम जंक खाती रहोगी, अपने आप को झूठ बोलती रहोगी कि नहीं मैं तो डाइट पे हूँ, थोड़ी सी बिरयानी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो करते करते बहुत सारा हो जाता है। एंड ये झूठ में जीते जीते फिर आपको रोना धोना भी है। और मैं इतनी हैरान हूँ कि इन बातों को सरेआम प्रमोट करा जा रहा है कि आप हकीम पे जाओ। आई मीन आप सोचिए ना कि कितने सारे फैमिलीज देख के सोचेंगे कि चाहे उनके बहू बेटे की शादी को 6 महीने हो या 7 महीने हुए हो, वो अरे अभी से भागो, अरे वो देखो कब से वो चिंता कर रही है, वो हकीम के भी जा रही है, वो इधर भी जा रही है, इसको भी लेके जाओ। ये क्यों प्रेशर क्रिएट करना सोसाइटी पे? कम जिंदगी खराब होती है लड़कियों की। खुद ही कह रही हूँ ना कि बाकी के इन-लॉज तो बहुत डांटते मारते हैं, बहुत बातें होती हैं, तो फिर ऑलरेडी मुश्किल लाइफ को और मुश्किल क्यों बनाना, इतना प्रेशराइज करके उनको बच्चे के लिए। अच्छा, पहले मुझे लगता था कि एनफ जरूर कह रही हैं कि बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है साहिबा को फॉर अ किड, एंड मे बी जाहिद इज ऑल्सो सेइंग दिस टू हिज फ्रेंड्स कि आई विल गेट मैरिड इफ शी विल नॉट बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। बट ये कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ ये हकीम वाली बात से, बिकॉज जिसका इलाज लगातार चल रहा है, आई गेस प्रॉपर इलाज होते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है मुंबई में, उन दवाइयों को तो अच्छे से असर करने दो। बट ये 5 डायरेक्शन में ये लोग भाग रहे हैं। दिस डेफिनेटली शोज कि टू अ ग्रेट एक्सटेंड इस लड़की पे अपने इन-लॉज की तरफ से भी प्रेशर है। एंड ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इसने रोने धोने वाला ड्रामा करा है, इट वॉज एक्चुअली टू शो हर इन-लॉज कि अगर मुझ पे कुछ ज़्यादा किया गया तो मैं इस तरीके से रोना धोना मचा सकती हूँ, विच इज़ इन लाइन विद दोज कॉमेंट्स विच वर मेड ऑन हर व्लॉग अ वाइल अगो, जहाँ पे ये बात सामने आई थी कि इसने एनिवर्सरी के दिन बहुत ज़्यादा कलेश किया था। शी हैड अ फाइट विद जाहिद एंड शी वॉज थ्रोइंग ऑफ यूटेंसिल्स फ्रॉम द स्टेयर्स, जिससे ये बात कंफर्म होती है जो अभी भी हुआ है ना। वो तो कुदरती जाहिद के हाथ में कैमरा था और उसके बाद कट था अच्छा खासा, तो एक्चुअल में क्या हुआ हमें नहीं पता। इसने ये चीज़ जानबूझ के करी या नहीं करी ये भी हमें नहीं पता, बट ये ड्रामा ज़रूर जानबूझ के किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर इसके ऊपर इसके इन-लॉज बना रहे हैं बच्चे का, वो ये नहीं सह पा रही है और वो इस तरीके से बाहर आ रहा है जो कि आप लोगों ने ड्रामा देखा। और फिर लास्ट में खड़े होकर वो जो इन-लॉज की इससे तारीफ करी है, इसका क्लासिक भाभी का जो इसका बिहेवियर है ना, वो इसने सीख लिया है। भाभी भी अपना गुस्सा इसी तरीके से खाने पे उतारती थी। याद कीजिएगा सारे के सारे केक एक टाइम पे टूटे हुए। एक चीज़ बताइए, अब क्यों नहीं केक बनते अपनी प्यार परिवार से? इतने जो वो लंबी स्पीच दी थी अभी बैठ के भाभी ने, उस पर भी पॉडकास्ट आ गई है, चेक कर लीजिएगा। तो अब केक नहीं बनते, अब प्यार खत्म हो गया। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है भाभी जी हर किसी के बर्थडे पे केक बनाती थी, फिर वो केक पता नहीं कैसे हमेशा टूट जाता था और बाहर से आया हुआ केक भी भाभी जी से टूट जाता था। और साहिबा भी उन्हीं रास्तों चल रही है, पहले चीज़ें गिराती है, स्पिल करती है, खराब करती है, मुदाहा में सारी चीज़ें जलाती है, मुंबई में बन जाती है ग्रैंड मास्टर शेफ और यहाँ पे बन जाती है भीगी बिल्ली। और उसका जो हस्बैंड है उसको एक ही चीज़ आती है, अब कैमरा पकड़ लो और अपनी माँ को दिलाओ सोने की चीज़ें। माँ सेट तो अब्बा सेट, अब्बा सेट तो कोई नहीं डांटेगा। वरना बेटे का फर्ज तो वो निभा रहा है जो जाहिद का कज़न है। बेटे की तरह उसने जो जाहिद के पेरेंट्स हैं उनका सारा सामान पैक करके रखा था। इसने क्या करा, अपने माँ बाप का मुंह बंद कराने के लिए उनको गोल्ड के इयरिंग, गोल्ड की चीज़ें दिला दी। इसके फादर के मुंह से पता लग रहा था कि वाह, उन्होंने पूछा ये किसके लिए है,
किसके लिए इयररिंग्स लाए हो? मम्मी के लिए लाया हूँ। तो वो कहते हैं अरे, उनके मुंह से पता लग गया था कि उनको भी पता है कि ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि ये अपनी जेब मिटा रहा है, अपना सच छुपा रहा है, विच इज अपने माँ बाप के लिए तब नहीं होता जब उनको जरूरत होती है। तब वो लड़का था जो इनका कजन है, वो लखनऊ से आता है आई सपोज, और फिर यहाँ पे आके इनकी सेवा करके पूरी पैकिंग करके उसे रखी हुई थी। आइडियली इसको वक्त से वहीं पे रहना चाहिए था, क्यों आया था ये? मामला में वेकेशन मिस नहीं कर सकता था? अपने पेरेंट्स की पैकिंग में मदद नहीं कर सकता था? ये कोई अच्छा बेटा नहीं है। इसे भी पता है कि हर किसी को आजकल पैसों से जीता जा सकता है। 2 मिनट में माँ बाप को कोई चीज दिलाओ, माँ हंस जाएंगी तो इनकी कोताही भूल जाएंगी। और साहिबा के लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगी, तुम जो बच्चा कर रही हो, पालने के लिए ना एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी चाहिए होती है, तुम में तो नहीं है। अगर कल को इसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पीटीए मीटिंग में गई, वहां पे टीचर ने बोला इसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी, आगे से हाँ, 1 मिनट क्या करा तुमने? हाँ, मुझे घबराहट हो रही है, टिच्चा घबराहट हो रही है। मुझे तो लगता है हो सकता है कि इसका जो बच्चा है वो भी बड़े होके बोले कि अब तो मम्मी मैच्योर हो जाओ, और वो संभाले इस छोटी सी बच्ची को। ये ताउम्र बच्ची रहेगी, मेंटली इसकी एज 10 साल से ऊपर गई नहीं है। देखो बात तो सही है, चाहे जिस तरीके से रो रही थी, हमें भी मानसिकता इसकी वही लगती है। प्रिंसेस बोलते हैं ना हम, तो हम रानी क्यों नहीं बोलते पता है? ये प्रिंसेस है, 11, 12, 13 साल की प्रिंसेस। ये हमेशा वही रहेगी, मेरे नाक में दम करके रखती है सो कॉल्ड प्रिंसेस। हमने MBA करा हुआ है वैसे। हाँ, तुमने तो करा ही हुआ है, पता लगता ही है। कितना MBA करा हुआ है तुमने? अगर पढ़े लिखे इतने ही थे तो भाई इतना बड़ा फट्टा सिर पे लेने की क्या जरूरत थी? भुक तो घबराहट क्वीन की घबराहट को, क्योंकि इसने तो ताउम्र यही करना है। अगर इतनी सी प्लेट गिरने पे इतना ड्रामा कर सकती है, जब खुद इसके हाथ से प्लेट गिरी थी, तो सोचिए कभी इसकी इन-लॉज इसको बोल दें कि ये क्या करा तुमने, ऐसे कैसे कर दिया, तुम थोड़ा तो देख के चलो। अरे मैं तो कहती हूँ ये तो अपने इन-लॉज के लिए सॉरी टू से बना देगी जिस दिन उन्होंने कुछ बोल दिया इसको। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ साहिबा, आज से पहले आपको आपके इन-लॉज ने कितना डांटा जो आप ये ड्रामा कर रहे थे। आज तक तो आप वहाँ थी ही नहीं। मतलब अगर इतने ही खुर्राट और बुरे इन-लॉज होते तो आपको वहाँ इतने दिन रहने देते, आपके हस्बैंड को उतने दिन वहाँ पे रहने देते, इवन दो अभी तो उनको चाहिए भी था कि उनका बेटा आके पैकिंग में हेल्प करता। अरे शर्म करो यार, कितनी लड़कियों को कह रही हो ना तुम कि हर लड़की को इतने अच्छे इन-लॉज नहीं मिलते, तो उनकी कदर तो करो। क्या ये सिर्फ इन-लॉज का फर्ज है कि वो बहू बेटे को प्यार से रखे? क्या ये फर्ज साहिबा का नहीं है? नहीं, सिर्फ चीजें दिलाने का फर्ज नहीं होता। आई एम सॉरी, इट इज नॉट अबाउट गिविंग अ लॉलीपॉप टू समवन एंड उनको फिर बोलना माउथ शट। नो, इट इज अबाउट कि उनकी सेवा भी तो करनी है। बुढ़े माँ बाप है इसके, काफी एजेड है। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं इसके भाई की बात कर लेती हूँ, जो कहता है कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का ख्याल रखो, अच्छा करो, बुरा नहीं करो। तो कभी एक दूसरे को ज्ञान देते हुए ये बात समझाए ना साहिबा के हस्बैंड को। सिर्फ साहिबा की तो गलती नहीं है, उसका हस्बैंड भी उतना ही जिम्मेदार है इस बात के लिए कि अपने माँ बाप को सिर्फ पैसे से खरीदना जानता है ये, अदरवाइज उनकी सेवा नहीं करता। एक अच्छे बेटे की तरह अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास नहीं रहता। रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट, कौन सा ध्यान होता है? 2-2:30 बजे तुम सो के उठते हो दोनों के दोनों। जब ये कैमरा ऑन करती है, इसकी आंखें इतनी सूजी होती है, इसकी मदर, वो बच्चे सब उठ के बैठे होते हैं नीचे, और ये आती है 2:30, 3, 4 बजे खाना खाने को। इसका मतलब ये 12-1 बजे से पहले उठती ही नहीं है। ये सब ड्रामे करना पता नहीं ये कब बंद करेगी। शायद यूट्यूब चैनल के साथ ही इसके ड्रामे भी बंद होंगे, बिकॉज अभी तो क्या है ना कि व्यूज आ रहे हैं तो कुछ भी करेगी और कुछ भी चीज पे पैसे कमाएगी, बिकॉज इसका कोई दीन-मान वैल्यू सिस्टम कुछ भी नहीं रहेगा। रात के 12 बजे तो उठ के ये शुरू करती है, आज क्या बनाएं, आज क्या करें, एक काम करो खिजा ये बना लो, आज मैं खाला को ये चाहिए, खाला को वो चाहिए। वक्त से सोना नहीं, वक्त से जाना नहीं, बॉडी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो रखी है। हाँ, डॉक्टर को तो आप झूठ बोल देते हो, बट एक चीज कही गई है कि कभी लॉयर को और डॉक्टर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज अगर ये सच बोलेगी ना तो डॉक्टर वहीं पे कहेगी कि तुम्हें तो किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस ही कर लो। टाइम से सो, टाइम से उठो, प्रॉपर पोर्शंस में फूड खाओ, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव प्री वर्कआउट मील, एक्सरसाइज करो, पोस्ट वर्कआउट मील, रात को आराम से मेडिटेशन करके सो जाओ और किसी हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, डॉक्टर की दवाइयाँ लेके अगर वो भी कायदे से ली जाए विद ऑल ऑफ दिस कंपाइल्ड, देन आई गेस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट वो तब जब ये खुद चाहेगी। इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल अबाउट द माइंड। हमारा ये दिमाग ही है जो हमारे लिए कुछ भी बना सकता है और बिगाड़ सकता है।
मैनिफेस्टेशंस भी तब काम करती हैं जब हमारी ट्रू इंटेंशंस होती हैं वो सब अचीव करने की जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी पॉडकास्ट हो गई, बट फॉर मी हर रिएक्शन वॉज नॉट नॉर्मल एंड हेंस आई हैड टू मेक अ डिटेल पॉडकास्ट ऑन द सेम। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। यहाँ तक अगर आपने सुन लिया है तो ये भी सुन लीजिए कि फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी, और आगे भी उन्हें खाना खिलाते रहिए, जिनमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। सबको जो भी ज़रूरतमंद है उनको पानी पिलाते रहें। अगर आपके घर में कोई पैकेज देने आता है तो उनको रूह अफ़ज़ा का ग्लास, पानी, या फिर दूध वाला रूह अफ़ज़ा या फिर लेमन वाला रूह अफ़ज़ा, जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। ज़रूर उनको पूछिएगा, बिठा के ज़रूर पानी पिलाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।